प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं बीए प्रथम वर्ष के समस्या छात्रों को आज की क्लास में राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर आया हूं। वो अब तक मैं उसका अध्ययन कराऊंगा, आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इसके पूर्व क्लास में मैंने देखा कि मैंने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। राजनीतिक सिद्धांत को किस रूपों में देखा गया है। जब हम राजनीति विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति को दो रूपों में बांटा गया है, दो रूपों में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। एक तो सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। तो मैंने सिद्धांत के बारे में पूर्व की क्लास में अभी बताया, उसके अर्थ एवं परिभाषा की बात की, उसके किस विचारकों ने अपने अपने परिभाषा दी है, क्या तथ्य है, उसमें कौन से तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन से नहीं हैं, किसकी क्या उपयोगिता है, कौन कितना महत्वपूर्ण है। इन सारे बातों का हमने जिक्र किया और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आप तक मैंने जानकारी प्रदान की। मैं आज की क्लास में जो लेकर आया हूँ, राजनीति सिद्धांत के महत्व की बात करता हूँ, अर्थात पॉलिटिकल थियरी, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी, यानी राजनीति विज्ञान का क्या महत्व है, उसका महत्व किस प्रकार से है, कैसे है और कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है, किन बिंदुओं के माध्यम से हम उसके महत्व को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो तमाम सारी जानकारी लेकर मैं इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो राजनीति सिद्धांत के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये बिंदु इस प्रकार है जैसे कि आपके सामने बोर्ड में उल्लिखित हैं। आइए इनकी चर्चा करते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के लिए कौन कौन से महत्व हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। आइए इनकी चर्चा करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, बीए प्रथम वर्ष का राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का जो टॉपिक हमारा है, राजनीति सिद्धांत का महत्व एवं विशेषताएं। तो हम चर्चा कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान का महत्व किस प्रकार से प्रभावशाली है, कैसे वो लागू होता है, उन सारे तथ्यों का मैं अध्ययन करता हूँ। और देखा जाता है कि राजनीति विज्ञान के महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहला बिंदु है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। सबसे पहली चीज है कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में विकसित करना, वैज्ञानिकता के को ध्यान में रखकर उसका विकास करना, उसके तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझना। ये समस्त जानकारियां इस रूप में देखा जा सकता है कि राजनीति को किस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। मैंने इस क्लास के पहले मैंने बताया कि राजनीति और प्लस विज्ञान अर्थात राजनीति और विज्ञान, राजनीति को विज्ञान का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें सारी चीजें व्यवस्थित है, संगठित है और परीक्षण द्वारा प्रयोग पर आधारित है, इसलिए इसे हम विज्ञान का दर्जा देते हैं। तो इसलिए राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत करते हुए ये हमें जानना जरूरी होगा कि राजनीति को वैज्ञानिकता का भाव स्पष्ट होना चाहिए, वैज्ञानिकता इसमें झलकनी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इसको अपनाना चाहिए। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को प्रदर्शित करता है, संदर्भित करता है। आइए दूसरे तथ्य पर चर्चा करते हैं और वो दूसरा तथ्य है राजनीति व्यवहार को समझना। राजनीति व्यवहार को समझना अर्थात राजनीति के अंतर्गत किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसका प्रैक्टिकली होना चाहिए, किस आधार पर उसका चयन होना चाहिए, क्या क्या उसके खूबी होनी चाहिए, यानी हाव भाव से लेकर उसके समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन इस राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के प्रारूप के तहत समझा जाना चाहिए। अर्थात दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ये कह सकते हैं कि राजनीति व्यवहार को समझना, कि राजनीति किस प्रकार से व्यवहार करती है, कैसा क्या होता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है और ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है। तीसरे रूप में देखते हैं कि स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना।
अर्थात इस राजनीतिक सिद्धांत को हम एक श्वेत माने स्वतंत्र, अनुशासन माने नियम के अनुरूप, प्रतिष्ठित अर्थात उसे प्रतिभावान बनाना, उसको उनका प्रचार प्रसार करना। तो कहने का मतलब साफ है कि श्वेत अनुशासन के रूप में राजनीति को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, प्रतिभावान बनाना। तो राजनीतिक सिद्धांत ये इस पर तय करता है कि श्वेत अनुशासन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत एक प्रतिष्ठित भूमिका अदा करेगा और एक अपने आप को एक प्रतिष्ठित जगह स्थापित करेगा। ठीक, तो ये भी एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला चरण जो है वो है सिद्धांत अवधारणात्मक विचार बंध का कार्य करती है। कैसा कार्य करती है, विचार बंध का कार्य करती है। किस रूप में देखा गया है कि सिद्धांत अवधारणात्मक विचार बंध का कार्य करती है। किस प्रकार से करती है कि सिद्धांत जो थियरी जो है, ये अवधारणा क्या, ये अपने आप में एक अर्थ स्पष्ट करती है, अपने आप में एक मीनिंग तय करती है। और किस तरह से करती है कि विचार बंध अर्थात जो विचारों में बंधा हुआ विचारात्मक प्रक्रिया को एक बंधित प्रक्रिया के नहीं, एक दूसरे के अनुबंध के रूप में रखकर इसको अवधारणात्मक विचार बंध का कार्य करती है। अर्थात ये उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके विचारों को बांधे रखती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि सिद्धांतिक पक्ष इसको सिद्धांत और धारणात्मक विचार बंध का कार्य करती है। अब आगे देखते हैं, लास्ट में देखते हैं कि शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो शासन प्रणाली किसकी बात करता है, शासन प्रणाली की बात करता है। जो शासन करने की व्यवस्था है, ठीक, शासन प्रणाली और शासकों दोनों को क्या करती, औचित्य पूर्णता प्रदान करती, अर्थात दोनों को मान्यता प्रदान करती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत शासक और शासन प्रणाली दोनों को औचित्य पूर्ण मान्यता प्रदान करती है, जिससे कि शासक और शासन प्रणाली दोनों ठीक तरह से सही तरीके से अपने कार्य को करने में सक्षम हो और वो हमेशा निरंतर प्रगतिशील कार्य करते रहे, जिससे कि उन राजनीतिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार बखूबी किया जा सके। ठीक, आइए इसी क्रम में देखते हैं आइए आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि राजनीति सिद्धांत को मुख्य धाराएं दो हैं, दो प्रकार की धाराएं हैं। इन धाराओं को किस रूप में समझा जा सकता है, कैसे इसकी चर्चा की जा सकती है, उन समस्त बिंदुओं को मैं इस मुख्य धाराओं के माध्यम से आप तक समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें सबसे प्रमुख धारा है, एक है आदर्शी सिद्धांत और दूसरा है अनुभविक सिद्धांत। आदर्शी सिद्धांत का मतलब है कि ये आदर्शवादिता अर्थात आदर्श पर आधारित सिद्धांत है, जो हर चीज नियमता स्वतः अपने आप विकसित होता रहता है। ठीक, अर्थात ये आदर्शी सिद्धांत है जो नियमता कार्य होते हैं वो सीधा अपने पथ पर चलते हुए कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे सिद्धांत को आदर्शी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। या हम किसी प्राचीन इतिहास के तथ्यों को जोड़ते हैं, उससे हम सीखते हैं, उसी आदर्श पर हम चल के अपने आप को एक सफल मंजिल तक पहुंचाते हैं। और दूसरा है वो है अनुभविक सिद्धांत, अर्थात ये सिद्धांत अनुभव पर आधारित होता है, एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। जिस प्रकार से अनुभव के द्वारा हम एक नई चीज को प्राप्त करते हैं और वो अनुभव हमारे जीवन में क्षण प्रतिक्षण हमारे लिए मदद साबित करता है, ठीक उसी प्रकार से सैद्धांतिक पक्ष में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं आदर्शी सिद्धांत आदर्शों पर आधारित होता है और अनुभविक सिद्धांत जो होता है वो अनुभव द्वारा आधारित होता है। ठीक, तो राजनीतिक सिद्धांत को दो मुख्य धाराओं के अंतर्गत हम जान सकते हैं, आदर्शी सिद्धांत के माध्यम से और अनुभविक सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इनका जिक्र हो जाता है।
आइए चर्चा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं का जिक्र करते हुए हम देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को हम दो पहलुओं के माध्यम से बांट सकते हैं। और कौन कौन सा? एक राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप है और दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत का अवैज्ञानिक स्वरूप, अर्थात जो वैज्ञानिक स्वरूप नहीं है। इनको हम इन रूपों में देख सकते हैं और दोनों के तीन तीन पार्ट हैं जिसकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, पहले पार्ट की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो दार्शनिक स्वरूप है उसमें कौन कौन से बिंदु हैं जो ज्यादा प्रभावशाली है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, दार्शनिक आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रश्नों व समस्याओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है। क्या करता है कि आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रश्न जो हैं, जो समस्याएं हैं, उसके बीच अंतर स्पष्ट करने का कार्य कौन करता है? दर्शन करता है, अर्थात दार्शनिक करता है। ठीक है, इसको इस रूप में समझ सकते हैं। इसमें अहम भूमिका किसकी है? दार्शनिक की है। ये आध्यात्मिक और राजनीतिक के प्रश्नों समस्याओं के बीच अंतर स्पष्ट करता है। ठीक, इस रूप में समझ सकते हैं। और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकार राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं, अर्थात जो राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो सदैव वो हमेशा क्या रहे हैं? राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं। जो राजनीतिक दार्शनिक रहा है वही राजनीतिक सिद्धांत की रचना की है, वही राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या किया है और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया। तीसरे बिंदु पर जब चर्चा करते हैं तो वह राजनीतिक दार्शनिकों का मार्गदर्शन तार्किक बुद्धिवाद नियमों से हुआ है। किससे हुआ है? राजनीतिक दार्शनिकों का मार्गदर्शन तार्किक बुद्धिवाद के नियमों से राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अगले बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो अवैज्ञानिक स्वरूप है उसके अंतर्गत किसकी चर्चाएं की जाती है, कौन कौन से बिंदु है जिसका उल्लेख किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में किसकी ज्यादा भूमिका रही है। तो वो भूमिका किसकी रही? दार्शनिक विरासत की। जो प्राचीन रूप से दर्शन के क्षेत्र रहे हैं, जो दार्शनिक वस्तुएं रही हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में मूलतः सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में दार्शनिक विरासत का सदैव महत्व रहा है। ये एक विशेषता के रूप में इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, अब आइए इसमें सेकंड पार्ट में देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का अनुभविक परीक्षण संभव नहीं है। अवैज्ञानिक तरीके में देखा जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांतों में अनुभव का परीक्षण नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता, ये संभव नहीं, किसी भी कीमत पे संभव नहीं है, अर्थात ये असंभव है, इसलिए इसको हम इस रूप में देख रहे हैं। और तीसरा है अधिकांश राज्य यानी अधिकतर राज्य क्या है? सिद्धांत मूल परक है। अधिकतर राज्य जो है वो किस रूप में है? सिद्धांत मूल परक, अर्थात मूल सिद्धांतों के अधीन है, मूल सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन इस रूप में किया जा सकता है, जिक्र इस रूप में किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख महत्व कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और विशेषताओं को कितने रूपों में बांटा गया है और उनके कितने कितने पार्ट हैं, उन सब की चर्चा मैंने इस क्लास के माध्यम से किया। इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और आगे भी हम नए क्रम में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास मुश्किल लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगले क्लास में फिर हम नए तथ्य के साथ आपके सामने शामिल होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
क्या